औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत को बड़ा सरप्राइज, इस पर बात करते हैं। आपको मालूम है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक हुक्म था 90 दिन के इलेक्शन करवाने से, उससे भागते हुए बेशुमार हीले बहाने, इजलास, करारदादें, बहुत कुछ कोशिशें की गई और आज आखिरी कोशिश थी कि वजारत दफा से एक दरख्वास्त दायर करवाई गई कि इलेक्शन एक ही वक्त में कराए जाए। आज उसी की समाअत हुई है और दौरान समाअत जो है वो हुकूमत के सारे प्लान तबड़दूस। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वहाँ मौजूद थे। वजारत ख़जाना को तो उन्होंने कह दिया कि दोबारा जवाब जमा करवाएं, ये मामला बहुत संजीदा है जिसे आप संजीदा नहीं ले रहे। अटॉर्नी जनरल साहब से मुकालमा करते हुए उन्होंने कहा कि क्या इंतज़ामी अमूर कायमा कमेटियों को भेजे जा सकते हैं? आप ज़िमनी बजट तो पास करवा लेते हैं, तो इलेक्शन के लिए ज़िमनी ग्रांट कैसे नहीं पास करवा सकते? आज सिक्योरिटी के मामलात अगर ख़राब हैं तो आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे? आज आप हमें ये फंड्स जो हैं इलेक्शन के लिए वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो अक्टूबर में कैसे प्रोवाइड कर सकते? अटॉर्नी जनरल साहब को जज साहिबान ने मुखातब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, मामला बहुत संजीदा है, आप हालात को समझें और हुकूमत को ये जाकर बता दें, हुकूमत के गोश गुजार कर दें कि मामला मामूली नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं सब मशकूक है, मामला मशकूक लगता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस समाअत वो दरख्वास्त जो कल मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि हुकूमत जो है वजारत दफा की तरफ से एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है 4 अप्रैल का फैसला वापस ले। कौन सा फैसला? 90 दिन के इलेक्शन का। और 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से उन्होंने उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये दो सूबे हैं, इनके लिए हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। एक ही दिन में इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन वो एक दिन कौन सा है? वो एक दिन वो है वो 8 अक्टूबर वाला। और 8 अक्टूबर वाला कौन सा दिन है कि जब सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली भी एक साथ डिज़ाल्व हो, उनकी आइनी मुद्दत पूरी हो जाएगी। गोया ये सारा वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, फिर वजारत दफा की तरफ से, वजारत ख़जाना की तरफ से, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है। हुकूमत भी तो यही कह रही थी ना कि जनाब हालात ठीक नहीं है, एक दिन इलेक्शन करवाएं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सख्त सवालात अभी तक जो करे, समाअत जारी है और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को साफ साफ कह दिया है कि हुकूमत को कह दें कि मामला बहुत संजीदा है, आप समझ नहीं रहे। और ये इलेक्शन वजारत ख़जाना को कहा गया कि आपको मालूम है कि आप फंड्स नहीं देते इलेक्शन के लिए, तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं। गोया आज अभी जो समाअत जारी है, इसके बाद क्या होगा, आपसे हम इन टच रहेंगे। मगर नाजरीन, आइन की ताकत, आइन से खिलवाड़, वो शायद हुकूमत के गले पड़ना जा रहा है। हो सकता है वज़ीर आज़म गिलानी साहब की तरह शहबाज शरीफ साहब को भी आइन की रूगर्दानी और अदालतों से टक्कर लेने की पादाश में नाअहल कर दिया जाए। अब ये नाअहली किस किस के गले में पड़ेगी, ये आज की समाअत अपना रुख तयन करेगी। और आज की समाअत में ये सारा कुछ जो है, वो जो अफवाहें थीं कि वो जो मुलाकात है वो असरअंदाज होगी, शायद उस मुलाकात में अदलिया को हो सकता है कहा गया हो कि हम आपके मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।